थर्मल एक्सपेंशन हो गया था, है ना। अब लिखो हीट कैपेसिटीज के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका हीट कैपेसिटी, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है थर्मल कैपेसिटी। लिखो हीट कैपेसिटी क्या होती है। मान लो हमने किसी बॉडी को गर्म किया, ठीक है। अब हम बॉडी को गर्म कर रहे हैं, उसके तापमान को नोट कर रहे हैं, कितनी उसके टेम्परेचर में राइज हो रहा है। ओके, अगर मान लो मैंने किसी क्यूब को, लोहे के क्यूब को गर्म किया और उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, तो जितनी हीट मैंने सप्लाई करी होगी उसको बढ़ाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम, हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन बॉक्स या आयरन क्यूब। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन लिखो, छोटी सी डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise temperature of a body by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, किसी बॉडी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में जो हीट खर्च होगी उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी। अगर मैं इसका डेफिनेशन बनाऊं, फॉर्मूला बनाऊं इसका, तो क्या बनेगा, Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, मतलब हीट गिवन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसकी SI यूनिट बता सकते हो, क्या होगी, अरे बोलो, SI यूनिट जूल पर केल्विन। क्यू किसकी यूनिट है, क्यू सॉरी किसकी, इसकी एसआई यूनिट क्या है, क्यू की, हाँ एसआई यूनिट क्या होगी, जूल, और नीचे डेल्टा टी है, टी यानी कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का होता है केल्विन, तो जूल पर केल्विन हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज जो हमें समझनी है इंपॉर्टेंट, हटा दो इसको, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ना। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट। सुना है नाम आपने, बताओ, स्पेसिफिक हीट। ये 2 प्रकार की होंगी, समझना, डेफिनेशन में लिखवाता रहूंगा, पहले वैरायटी समझ लो। इसके नाम के आगे जुड़ गया स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, किसी एक गिवन अमाउंट की चीज। ऊपर जो अभी मैंने लिखा था ना, वो बॉडी की बात हो रही थी, किसी ऑब्जेक्ट का तापमान बढ़ा रहे हैं हम 1 डिग्री सेल्सियस से। अब वो ऑब्जेक्ट 1 किलो का है या आधा किलो का है, उससे कोई मतलब नहीं था। जैसे मैं स्पेसिफिक कर दूंगा ना, तो समझ लो उसके अमाउंट को मैंने फिक्स कर दिया है 1 यूनिट। कितना फिक्स कर दिया, 1 यूनिट। 2 प्रकार की होती है स्पेसिफिक हीट, एक होती है मेरी ग्राम स्पेसिफिक हीट, और एक होती है मेरी मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट अगर मैं आपको डिफाइन करूं, डेफिनेशन बता दूंगा, अगर मैं फॉर्मूले से समझाऊं, तो श्रेयांश फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ग्राम स्पेसिफिक हीट होती है Q अपॉन M डेल्टा T। क्या तुम इस फॉर्मूले से मुझे इसका डेफिनेशन समझा सकते हो, इस ग्राम स्पेसिफिक हीट पर डिग्री सेल्सियस राइज। इसका मतलब ये कहूं कि किसी बॉडी का जिसका मास यूनिट है, मतलब कि 1 किलोग्राम है, उस चीज का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो भी हीट खर्च होगी वो मेरी क्या होगी, ग्राम स्पेसिफिक हीट होगी। ठीक है, अगर किसी 1 किलोग्राम बॉडी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूं, उसमें जो हीट की जरूरत पड़ेगी वो क्या होगा, बोलो बोलो, ग्राम स्पेसिफिक। और अगर मैं कहूं मोलर स्पेसिफिक हीट, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन N डेल्टा T। तो इसका डेफिनेशन बना लोगे, ये सीता डेफिनेशन, अरे जहां 1 किलोग्राम था वहां पर वो 1 मोल हो जाएगा। एक बात बताओ मुझे, जब यहां हमारे पास ग्राम स्पेसिफिक हीट है ही, तो हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल क्यों रहे, तो हम ग्राम में भी तो काम कर सकते थे। जो बॉडी हम लोग गर्म करेंगे वो तो बड़ी बड़ी है ना, आसान कैसे होगा, मोल्स में तो नंबर बड़ा हो जाएगा ना भाई। हमारे पास मास मेगाटन में होता है, किलोग्राम में तो क्विंटल में होता है, उसको मोल्स में करना ही क्यों है, जरूरत क्या है।
मास में हमारा काम चल तो रहा है। असल में ये जो कैलकुलेशन है, ये जो वैल्यू है, ये हम लोग गैसियस चीजों के लिए यूज करेंगे। यूज तो हम ये भी कर सकते हैं गैसेस में, लेकिन जब हमें गैसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का रिलेशन निकालना होता है तो पीवी बराबर एनआरटी पढ़ा था हमने, तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन हमें पता है ज्यादातर चीजों में, तो हम लोग सारी कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स में करेंगे। तो ये क्वांटिटी सूटेबल होगी जब हमारे पास गैसियस सब्सटेंस है, और ये क्वांटिटी लिक्विड, गैस, सॉलिड किसी में भी लगा सकते हो, बट इन जनरल सॉलिड्स के लिए लगाएंगे, लिक्विड्स के लिए लगाएंगे। गैसेस में कौन सी लगाएंगे? मोलर वाली। समझ के बाद डेफिनेशन लिख लो, मैं बता दे रहा हूं इसकी डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ हीट, लिखना तो पड़ेगा यार स्कूल में, तो लिख लो, एक लाइन की तो है, रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यहां पर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय, हाँ, एक वो डिफरेंस सेल्सियस और केल्विन में बराबर रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, वैसे केल्विन ही लिखना चाहिए अगर तमीज से लिखेंगे तो। सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमारा क्या है? स्पेसिफिक हीट है, इसमें ग्राम वाला, उसमें मोलर वाला। लिखो फटाफट से। तो अभी तक हमने कितनी हीट सीखी है? 2 हीट सीखी है, कौन कौन सी बताओ? और थर्मल हीट कैपेसिटी, है ना, थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब इन दोनों में ना आपस में कुछ रिलेशन भी है, वो तुम फॉर्मूला देख के बना सकते हो। देख पा रहे हो क्या रिलेशन दिख रहा है? अगर मान लो मुझे ये दे रखी हो और ये निकालनी हो, तो बहुत सिंपल है, जो हीट कैपेसिटी है ध्यान रखना वो कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है। तो अगर ये कैपिटल सी है और मैं एस की बात करूं तो वो क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी है, तो इस क्यू डेल्टा टी की जगह पर ये वैल्यू मैं यहां पे रख सकता हूं ना, तो एस हो जाएगा कैपिटल सी अपॉन में एम, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इसके बराबर आ गई हीट कैपेसिटी। ये क्या है मेरा? मास, मम्मा मास, है ना, मास इंटू क्या है ये? स्पेसिफिक हीट। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी बताओ? हीट कैपेसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी? समझना बात को, जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, वो एक यूनिट मास को कितनी हीट चाहिए वो होता है, और हीट कैपेसिटी होती है टोटल बॉडी को कितनी हीट चाहिए। टोटल बॉडी मतलब जितनी भी आपके पास प्रेजेंट है। समझ गए? अगर यही कैलकुलेशन मुझे मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए निकालना हो तो वहां मास की जगह क्या आ जाएगा? मास की जगह क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू स्पेसिफिक हीट, कौन सी वाली? मोलर वाली। कौन सी वाली? इज इक्वल्स टू कैपिटल सी। कैपिटल सी मतलब कौन सी वाली? हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी दोनों की सेम आएगी, चाहे तुम सी से निकालो चाहे एस से निकालो। ठीक है, लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 200 gram of water from 10 degree Celsius to 50 degree Celsius।
अब वो तुम्हें सेलेक्ट करना है ऑप्शन से, क्वेश्चन के हिसाब से। अब समझो, मैंने जो सवाल दिया है, मैंने कहा है कि 200 ग्राम पानी है, बताओ 10 डिग्री सेल्सियस से 50 तक पहुंचाना है, कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने स्पेसिफिक हीट दे रखी नीचे, SW मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब मैं समझो इसके यूनिट में सारा राज छुपा हुआ है। यूनिट क्या लिखी है? पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर यूनिट में ग्राम है तो आप भी मास किस में रखोगे, और अगर यूनिट किलोग्राम में होती तो हमें केजी में रखना था। समझ गए? करो जरा, दिमाग लगाओ। 4.2 है, 4.2। लेट्स सी, फॉर्मूला हमारा ये था, बताओ ये था ना फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट का। अब मुझे हीट चाहिए ना कि हीट रिक्वायर्ड कितनी है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊंगा तो एम एस डेल्टा टी, यही तो करूंगा। मास कितना है? 200 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट कितनी है? 4.2, और डेल्टा टी कितना है? 50 माइनस 10। मैंने बताया सेल्सियस का डिफरेंस और केल्विन का डिफरेंस इक्वल होता है, तो हमें इसको केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी सेल्सियस में दे रखा तो कोई वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 200 इंटू 4.2 इंटू कितना है? 40। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, है ना, ये 3 जीरो अलग लिख दूंगा 10 की पावर 3 करके, तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी 8 4 जा 32, 33, तो 33.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल। इसको हम चाहे तो 3.36 इंटू 10 की पावर 4 जूल भी लिख सकते हैं। बताओ ये इसका कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है? तुम बताओ श्रेया, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है ना मुन्ना, आगे आगे देखो होता है क्या। आते हैं, ढूंढ नहीं पाते तुम। सारे थोड़ी ना डिफिकल्ट सवाल होते हैं, सारे नहीं होते। अरे फिर तो तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, इसका मतलब पेपर में हर टॉपिक में तुम्हें कुछ डिफिकल्ट सवाल मिलेंगे, कुछ मॉडरेट, कुछ इजी मिलेंगे, बट तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे। उस सवाल तक पहुंचोगे तब जाके बात मिलेगी। अब नीट में 1 घंटे में बच्चों को 45 सवाल करने होते हैं। 1 घंटा तो नहीं होता, वैसे कम होता है क्योंकि और भी OMR वगैरह भरने में टाइम जाता है। तो 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करते हैं, तो कैसे करते होंगे बताओ? अरे कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, जिनमें 15 सेकंड में भी आंसर आ जाता है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं जिनमें 3 मिनट लगता है। तो जो इजी वाला सेलेक्ट कर लिया जिसने पहले, उसने इजी इजी वाले सारे कर लिए, फिर उसने टाइम निकाला, फिर 2.5 मिनट 3 मिनट लगा के अच्छे वाले सवाल कर लिए, ऐसे होता है। तो अब कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से क्वेश्चन कहां है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दूसरा एक सवाल देखो, बेसिक से सवाल है, वैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड, एक समझ लो, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी कहते हैं, बट अभी मैं साधारण क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी मान के चलो कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी भरा हुआ है 200 ग्राम, ठीक है, और दूसरा कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है 400 ग्राम। ठीक, अभी मान के चलो कि इसका तापमान है लेट से 4 डिग्री सेल्सियस, ठंडी पड़ रही है अभी, और इसका तापमान मान लो आपने पानी गर्म किया, आपने गर्म करके 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब आप दोनों को क्या करोगे? मिक्स करोगे, और आप कोशिश करोगे इसका तापमान कुछ नॉर्मल बन जाए। तो आपको बताना मिक्सचर का जो तापमान है वो क्या। अब इसमें 2-3 अजम्पशन लगाने हैं। क्या अजम्पशन लगाओगे? मान लो कि बाल्टी में से हीट सराउंडिंग में लॉस नहीं हो रही, मान लो कि यहां से पानी भाप बन के ऊपर उड़ जरूर रहा है थोड़ा मोड़ा, लेकिन उसके वजह से टेम्परेचर में कोई खास गिरावट नहीं आ रही। समझ रहे बात? मतलब इन दोनों का आपस में मिक्स होने के अलावा कोई लॉस ऑफ एनर्जी को तुम्हें काउंट नहीं करना। ठीक, मतलब जितना इसका तापमान है वो फिक्स मान के चलो, सराउंडिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। अभी ऐसा अज्यूम कर लो, बताओ जरा मिक्सचर का तापमान क्या होगा? डायरेक्ट मत बताओ, लिख करके बताओ तसल्ली पूर्वक, तुम भी करो। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, मैं बताऊं देखो करना क्या। ओके लेट्स सी, देखते हैं। देखो ये बताओ, जब गर्म बॉडी ठंडी बॉडी से मिक्स होगी तो ये तो हीट लूज करेगी, और ये हीट क्या करेगी? अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं ना, हीट गेन बाय
कोल्ड बॉडी विल बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। तो भाई हॉट बॉडी ने जो हीट को लूज किया, कोल्ड बॉडी ने उसको गेन कर लिया। हालांकि ये पूरी तरह से सही तो नहीं होगा क्योंकि सराउंडिंग में एनर्जी लॉस भी होता है, बट हम अभी इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और जो अभी ये पानी को मिक्स करके गर्म ठंडा कर रहे हैं ना, ये सब एक कैलोरीमीटर नाम का डिवाइस होगा आगे, जिसमें हम कुछ चीजें कैलकुलेट करते हैं, वहां भी काम आएगा। ठीक है, तो अब ये समझो हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी ये कैसे निकलेगा, एम एस डेल्टा टी। हीट का फॉर्मूला तो यही है ना, देखो क्या है फॉर्मूला, एम एस डेल्टा टी। इधर क्या फॉर्मूला आएगा, एम डैश एस डैश डेल्टा टी डैश। अब क्योंकि दोनों तरफ पानी ही है, इसमें ही वाटर है इसमें ही वाटर है, तो एस और एस डैश क्या हो जाएगा, लेकिन मास अलग अलग है तो मास की वैल्यू पुट करेंगे। मास इधर कितना था 200 ग्राम, डेल्टा टी कितना था, देखो फाइनल टेम्परेचर टी है और पहले वाला कितना है 4, तो लॉस कितने का हुआ T माइनस 4। फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए ज्यादा में से कम वाला मैंने हटा दिया। ठीक, इज इक्वल्स टू इधर वाला मास कितना है और डेल्टा टी कितना होगा 40 माइनस टी होगा। भाई ये हायर टेम्परेचर है और ये क्या है लोअर, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे ना डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक, अच्छा ये 0 से 0 को क्या कर दोगे आप, उड़ा देंगे, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 2t माइनस का 8 बराबर 160 माइनस का 40। तो ये माइनस का 40 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, 2t और 4t कितना हो जाएगा 6t हो जाएगा। और ये माइनस का 8 है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 168। तो t कितना आ जाएगा बताओ, 168 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा 6 2 जा 12 और इधर कितना रिमाइंडर आ गया 4, 6 28 आ रहा है, 6 2 जा 12 और 6 8 जा, अच्छा ठीक है 48। तो ये आ गया आपका 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिखो इसको। हाँ, अब ये वाला मेथड सीखो, इसको लगाना है। हमें टेंशन तो हमें उनकी, हमारा फिजिक्स नहीं पूरा हुआ अभी, केमिस्ट्री और मैथ्स तो पूरा हो गया है? अरे हम उनको बीट कर देंगे 2 दिन के अंदर, हम एक दिन 3 घंटे क्लास लगाएंगे, हाँ बीट कर देंगे उनको, क्या दिक्कत है। हो गया, चलो एक और चीज समझते हैं आगे। ये तो हमने समझ लिया कि भाई एक हॉट बॉडी ने हीट लूज करी, कोल्ड बॉडी ने हीट गेन करी। ठीक, अभी क्या था ना, दोनों बॉडीज लिक्विड थी और दोनों सेम सब्सटेंस थे, तो दोनों की जो स्पेसिफिक हीट थी वो आपस में कैंसिल आउट हो गई थी। अब कभी हो सकता है एक बॉडी लिक्विड हो दूसरी बॉडी सॉलिड हो सकता है कि एक बॉडी जो सॉलिड है वो अपनी स्टेट को चेंज कर रही हो, मेल्ट हो रही हो, तो वहां पर ये जो अभी तक हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ी है ना, अभी तक हमने 2 हीट पढ़ी है, एक तो पढ़ी हमने हीट कैपेसिटी और दूसरी पढ़ी हमने स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। इन दोनों के अलावा एक तीसरी हीट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लिखो तीसरी हीट, तीसरी वाली का नाम है लेटेंट हीट। क्या नाम है, लेटेंट हीट। ये क्या होती है, पढ़ी होगी 9th क्लास में कहीं। हाँ, क्या होता है, सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से वेपर या गैस, है ना। तो मैं ये कहूं कि लेटेंट हीट क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट। अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट। 2 प्रकार की है, कौन कौन सी है, हाँ एक है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्ट होता है सॉलिड टू लिक्विड, हाँ, और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या होता है, लिक्विड से वेपर या गैस, है ना। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है वो Q बाय M होता है, मतलब हीट रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास। इसमें भी जो फॉर्मूला होता है वो Q बाय M होता है, फॉर्मूला सेम है।
अब एक चीज समझना, यहां पर मैंने बोला था टू चेंज इट्स स्टेट। अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो क्या लिखोगे? टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अगर ये पूछता है तो क्या लिखोगे? बस यहां पे आपको वो प्लस कर देना है सेंटेंस और डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहां पर लिख देना फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो वो बन जाएगा, और फ्रॉम लिक्विड टू वेपर तो ये वाला बन जाएगा। समझ गए? हाँ, स्टील, स्टीम, अच्छा हाँ, वो अभी इसमें भी आएगा, बताऊंगा अभी। हाँ बताता हूं, पहले ये लिखो फिर बताता हूं। हेलो, हाँ हो गया, चलिए आगे देखें। अब ना पानी की कुछ कुछ डेटा आप लिख लो, पानी का डेटा याद रखना है दो तीन चीजों का। एक तो पानी की आपको स्पेसिफिक हीट आइस की याद रखनी है, आई फॉर आइस, ठीक है। ये होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरी थोड़ी कॉमनली यूज करते हैं इसलिए कैलोरी में बता दे रहा हूं, कन्वर्ट कर लेना, कैलोरी और जूल का रिलेशन दे दूंगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिखो, सॉरी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और आपका है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। सामने वाली क्लास में बैठ जाओ, ये डेटा याद कर लेना और रिलेशन बता दे रहा हूं जिससे कभी कन्वर्ट करना पड़ जाए। 1 कैलोरी जो होता है ना वो 4.2 जूल्स के बराबर होता है, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। पानी का डेटा याद रखना स्टैंडर्ड, हो गया। एलएफ मतलब फ्यूजन, एलवी मतलब वेपराइजेशन, ठीक है। अब इस पर न्यूमेरिकल बताऊं। देखो अब इसमें ना एक सबसे पहले मैं वाटर का एग्जांपल लेके चलता हूं। वाटर का हीटिंग कर्व मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं प्लॉट कर रहा हूं टेम्परेचर और यहां प्लॉट कर रहा हूं हीट। यहां पे हमने क्यू लिया है और यहां पे क्या प्लॉट किया है? टेम्परेचर। अगर पानी नेगेटिव टेम्परेचर में जाएगा तो वो क्या होगा? आइस होगा। तो मान लो यहां किसी नेगेटिव जगह से हम स्टार्ट करते हैं, तो अभी वो इस वक्त क्या है? अगर हीट दूंगा इसका तापमान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ करके वो टेम्परेचर कहां आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो यहां पर वो क्या हो जाएगा? मेल्टिंग स्टार्ट होना शुरू होगी। हाँ, तो अभी भी वो आइस है, हीट बढ़ाते रहोगे तो वो आइस मेल्ट होकर के क्या बन जाएगी, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? मतलब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे था, हीट अब्सॉर्ब करेगा तो 0 ही रहेगा जब तक क्या ना हो जाए, पूरा का पूरा वाटर ना हो जाए। जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अब ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके पास हीट क्या है? ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर लिया इसने। अच्छा, अब अगर हीट दूंगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? 100 तक बढ़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा फिर क्या होगा? तो वाटर से क्या बनना लगेगा? वेपर। क्या बनने लगेगा? जब कंप्लीटली 100% वेपर बन जाएगा उसके बाद फिर तापमान बढ़ेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई मेरे पास आइस है, मैं उसको हीट दे रहा हूं, तो पहले तो एम एस डेल्टा टी आएगा, उसके बाद एम इंटू एल एफ आएगा, फिर एम एस डेल्टा टी आएगा, फिर एम इंटू एल वी आएगा। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर एम एस डेल्टा टी हीट की वैल्यू, लेकिन एस किसका? आइस का। गया, रोकना है उसको। अरे अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब देखो आइस से वाटर बनेगा तो स्टेट चेंज होगी, तो क्या बनेगा? एम इंटू एल एफ बनेगा, सही है।
उसके बाद यहां से यहां टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर ms डेल्टा टी की हीट चाहिए होगी, लेकिन यहां s किसका लोगे, वाटर का लोगे, क्योंकि आइस अलग है कंडीशन में और वाटर अलग है, तो स्पेसिफिक हीट भी अलग अलग। अच्छा, इसके बाद वाटर से वेपर बन रहा है तो क्या होगा, n इंटू एलवी, एलवी समझ रहे हो, फिर वेपराइजेशन, फिर इसके बाद हीट ऑब्जॉर्ब कर रहा है, फिर क्या हो जाएगा, लेकिन यहां एस किसका आएगा, वेपर का आएगा, पानी का नहीं आएगा, समझना। तो ये अलग अलग लेवल्स की हीट है। मैं कहूंगा कि मुझे आइस को यहां से यहां पहुंचाना है तो इन दोनों हीट को प्लस करेंगे, अगर यहां पहुंचाना है तो फिर इन तीनों हीट को, समझ गए बात, जरा ग्राफ छाप लो और फिर मैं होमवर्क बता दे रहा हूं आपको क्या क्या करना है घर से। भैया क्वेश्चन दो करने के लिए, जब तक वेट वेट वेट, कहां जा रहे हो, घर जा रहे हो, क्यों, क्या हो गया, घर की याद आ रही है, मैम होगा जी। अब होमवर्क लिखो क्या क्या करना है घर से, मतलब अभी भी कर सकते हो, जो अगर बैठ के करना चाहो तो यहां भी कर सकते हो, नहीं तो होमवर्क में कर सकते हो। क्या गलती हो गई, छोड़ दे पेज, कोई बात नहीं, सब चल जाएगा। लिखो एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, ये करने अभी, और होमवर्क में लिखो क्या करोगे, एक्सरसाइज घर पे कर लेना, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, एग्जाम्पल 3, 4, 5, हाँ, और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, बस इतना कर ले, कर लोगे।